आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर वजीर मवासलात मुराद सईद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ तो केसेस 1,90,000 तक पहुंच चुके थे और लॉकडाउन से पहले 635 केसेस थे। अमेरिका जैसे मुल्क में 4 करोड़ लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए, लेकिन अगर किसी ने इतना बड़ा रिलीफ प्रोग्राम दिया, इंडिया के अंदर आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अगर लोगों को 2 हफ्ते के अंदर इमदाद ना पहुंची तो वहां पे लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका एहसास था, लिहाजा ये एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ का आगाज किया गया। मैं समझा था कि आप अपने लोगों के खुशी के ऊपर खुश होंगे। अगर लाड़काना के अंदर किसी को इमदाद मिल रही है, सक्कर के अंदर मिल रही है, बाकी इंटीरियर सिंध के इलाकों में मिल रही है, कराची में मिल रही है, तो आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, खुश भी होंगे। लेकिन आपने ना खुद कुछ करना है और न दूसरे को करने देना है। और मैं इसकी मिसाल दूं, फिर मैं लोकस्ट, एनएफसी, हेल्थ और बाकी जो पॉइंट्स उठाए गए उसके ऊपर आता हूं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे बहुत सारे लोग जो है वहां पे कोयले की कान थे, कोल माइंस थे, वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे थे, उन तक इमदाद नहीं पहुंची। टीवी के ऊपर मनाजिर नजर आ रहे थे, लोग भूख से बिलक उठे थे। उसी वक्त भी गवर्नर इमरान इस्माइल ने खुद और अपने दोस्तों के थ्रू उन तक इमदाद पहुंची, आप उस पर भी नाराज हो गए। इस वक्त बजट सेशन के अंदर मैं कराची के लोगों को कहता हूं कि अपने कराची के एमएनएस की स्पीचेस वो जरूर सुने, उनका मौकफ सुने कि वफाक की तरफ से उनको जो तरक्याती कामों के लिए, मतलब पानी वहां पे मसला है कराची के अंदर, पानी माफिया कराची के अंदर बन चुका है, लेकिन पानी का मसला आप हल नहीं कर रहे। वहां पे एमएनएस वफाक से कुछ लेके वहां पे जाता है तो आप उसके ऊपर स्टे ले लेते हो, तो आप खुद कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर यहां से उनके इश्यूज हल होने की कोशिश हो रही है तो आप उस पर सियासत करते हो। आपने राशन का वादा जरूर किया था, एहसास इमरजेंसी कैश वो एक एक बंदे के पास 12,000 रुपए तो पहुंच गया और पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि दुनिया के अंदर जो बड़े इदारे हैं वो इस वक्त इस मौजूदा बहरान के अंदर इसको सबसे बड़ा कदम करार दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे वो फैसल वाडा हो, अली जैदी हो, गवर्नर साहब हो जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं वहां पे, बाकी एमएनएस हो, वो वहां पे खुद अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। वहां पे राशन का तकसीम हो रहा था, लेकिन आपने तो सरकारी खजाने से राशन का वादा जरूर किया, लेकिन किसी को राशन नहीं मिल सका। लेकिन अगर आप राशन का पैसा भी हड़प करने की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपका यह ख्याल है कि हम अपने लोगों की खिदमत के लिए इमरान खान को लोग पुकारेंगे, इमरान खान वहां पे नहीं जाएंगे, लोगों को जरूरत होगी, गुर्बत में इजाफा होता होगा और वहां पे गुर्बत के खात्मे के लिए इमरान खान कोई प्रोग्राम नहीं लेके आएगा, तो यह आपकी सोच है। क्योंकि इमरान खान इन चीजों के ऊपर सियासत नहीं करता। इमरान खान एक काज लेके आए हैं और वो काज है पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे का, और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे जो बड़े प्रोग्रामात हैं उससे वाज़ेह हैं मौजूदा हुकूमत की तरजीहात। तो इस पे तो आपको सियासत करने की बजाय आज 10% कोटा जो बड़ा है सिंध के लोगों के लिए, क्योंकि गुर्बत वहां पे ज्यादा थी, गुर्बत बढ़ती गई, आपकी हुकूमत थी, आपने इक़दामात नहीं किए। और अगर ये शेयर बड़ा है, कोटा बड़ा है, अप्रिशिएट कीजिए। लाड़काना के अंदर अगर आप अपने हल्के में वहां पे लोगों की खिदमत के लिए नहीं पहुंचते और सिर्फ बयानात तक सपासनामे और खबरनामे पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये आपका कसूर है, लेकिन हम अपने लोगों की खिदमत से खुद को नहीं रोक सकते। दूसरी बात की गई लोकस्ट की। लोकस्ट के ऊपर मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं और मैंने पार्लियामेंट में भी दिखाया था कि हमने तो यहां पे इमरजेंसी बुनियादों पे, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा कि 25 साल के अरसे में सबसे बड़ा एक ये लोकस्ट का हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बड़े बड़े इक़दामात करने थे। बहुत सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के पास जिहाज, अगर वहां पे स्प्रे, बाकी जो इसके लिए ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं थी, तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। लेकिन सिंध के अंदर जहां पे लोकस्ट का हमला हुआ और वहां पे चाहिए ये था कि कोई स्प्रे होता, वहां पे पहुंचते, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहुंचता, कोई इक़दामात होते। ये डॉक्यूमेंट्स में इसलिए लेके आया हूं कि इन्होंने वहां पे गाड़ियां हड़प करने का और हथियाने का प्रोग्राम बना लिया और कहा गया कि लोकस्ट का मुकाबला करने के लिए मजीद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाएगी। पहले भी सिंध से 106 से ज्यादा जो सरकारी गाड़ियां हैं वो गायब हो चुके हैं
اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا، چھوٹے کسان کو بچایا جاتا، ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے، کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا، اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے، ان فصلوں کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے۔ تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی، پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے، یو ایس دیکھے یو کے دیکھے کینیڈا، پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے، وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا، انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے۔ وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ NCOC یہاں پہ بنا ہوا ہے، تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو NCOC روزانہ بریفنگ دیتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا۔ آکسیجنیٹڈ بیڈ کی بات ہوتی تھی، جتنے آپ کے پاس سالوں میں تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر NCOC تمام صوبوں کے لیے، جس طرح میں کہہ نہیں چاہوں، اور میں NCOC کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کرنے دیتے ہیں۔